दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कब्जे में लेकर ईरान के अंदर उस पर मुकदमा चलना चाहिए। इस बयान के बाद में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ और इस बवाल के बाद में अमेरिका और इजराइल की पतलून तक गीली हो चुकी है। लेकिन क्या है मामला, आप जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, क्योंकि हमने एक चैलेंज लगाया है। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो सब्सक्राइबर लगातार हमारे साथ बना रहता है, वीडियो को एंड तक देखता है, लाइक करता है, कमेंट करता है, वीडियो को शेयर करता है, तो 3 लकी विनर को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, चाहे वो हिंदुस्तान में कहीं से भी हो, उनका प्राइज तक पहुंचा दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है ईरान की तरफ से, और इस बयान के बाद में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि और कहियान के संपादक हुसैन शरीयत मदारी का बयान सामने आया है। इस बयान में बहुत कड़े अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है। इन्होंने साफ कहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कब्जे में लेकर इस पर मुकदमा चलना चाहिए। यानी जब ईरान और यूएस के बीच में बातचीत हो रही है, तब उस बातचीत के अंदर इस मसले को रखना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के कब्जे में लेना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, जो उनकी शहीद कर दिया गया, जिनको कत्ल कर दिया गया, उनका बदला अमेरिका की जमीन पर लेना चाहिए। अब आपको पता होगा, अमेरिका और इजराइल दुनिया के सामने ढिंडोरा पीट रहा है और कह रहे कि ईरान हार चुका है। ईरान का जो सरकार के जितने थे, रिजीम थे, कई लोगों को हमने खत्म कर दिया और रिजीम तक बदलने का ये दावा कर रहे हैं। लेकिन इस बयान के बाद में सीधा सीधा अमेरिका और इजराइल की पटून तक गीली हो चुकी होगी, क्योंकि इतना कड़ा बयान कहा गया है और सीधा सीधा कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के कब्जे में देना चाहिए। यह बात भी ईरान को बातचीत के अंदर शामिल करना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे देश में आके हमारे सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया गया, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी बदला लेना चाहिए। दोस्तों, आईआरजीसी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर। आपको पता होगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के अंदर कई जो हमले हुए इससे पहले ईरान और यूएस के बीच में जो विवाद हुआ, तो विवाद इस चीज को लेकर हुआ कि जो जहाज वहां से क्रॉस हो रहे थे, जो जहाज वहां से जा रहे थे, वो ईरान के बताए हुए रास्ते से नहीं जा रहे थे। उसके बाद में ईरान ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और अब बयान सामने आया है, इसकी तरफ से चेतावनी जारी की गई और कहा गया है कि जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को क्रॉस करते, इन रास्तों को पार कर कर जाते, तो वो बिना इजाजत यहां से नहीं जा सकते, और अगर जाते हैं तो वो ईरान के बताए हुए रास्ते के द्वारा कोई अलग रास्ता इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर बड़े हमले किए जा सकते हैं ईरान की तरफ से, यानी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो भी जहाज यहां से जा रहा है, तो वो पहले हमसे इजाजत ले, दूसरा हमारे बताए हुए रास्ते से जाने की कोशिश करे, और कोशिश क्या करे, वहीं से उसको जाना है। अगर वो 19-20 यानी किसी और रास्ते से जाता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। Attention all vessels, attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is SEPA Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. If any vessel attempts to transit in the strait without our permission or AIS off or outside of the designated route, it's responsible for any consequences of any danger. This is SEPA Navy out. तो वही खबर ये भी है कि ईरान में, पश्चिमी ईरान यानी ईरान जो है वो गद्दारों से परेशान है। उसने अमेरिका और इजराइल को तो उसने घुटनों पे ला दिया, उसको तो हरा दिया, लेकिन जो उसके अंदर के गद्दार है वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अब खबर सामने ये आ रही है कि पश्चिमी ईरान के अंदर आईआरजीसी के जवानों के ऊपर हमले किए गए कुछ अज्ञात हमलावरों की तरफ से। अब अज्ञात हमलावर कौन है, अब बखूबी जानते हैं, क्योंकि ईरान के अंदर इतने गद्दार भरे पड़े हैं, इतने गद्दार भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से ये अंदरूनी चोट ज्यादा खाता है। ये बाहर से तो कम मार खाता है, लेकिन अंदर से इसको ज्यादा घात लगाया जाता है। तो उसी तरीके से खबर आ रही है, पश्चिमी ईरान के अंदर आईआरजीसी के जवानों के ऊपर फायरिंग की गई और 2 जवान इसके अंदर मारे जा चुके और कई लोग इसमें घायल भी है। लेकिन ईरान को इन चीजों के ऊपर, इन मुद्दों पर काम करना चाहिए, क्योंकि अभी जो सुप्रीम लीडर थे इससे पहले वाले, यानी सैयद अली खामनेई साहब का जनाजे का जो इंतजाम किया जा रहा है, कई लोग करोड़ों की तादाद में वहां पर शामिल होंगे।
चाहिए और इज़राइल इतना बदतर है कि वो इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है और वहाँ पर हमले तक करवा सकता है, धमाके तक करवा सकता है। तो ईरान ने थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि ईरान में लगातार जो गद्दारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। दोस्तों वहीं खबर ये भी है कि इज़राइल और जो लेबनान के बीच में बातचीत हुई थी, एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ था, समझौता हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किसी तरीके का हमला लेबनान पर नहीं करेंगे। इतना प्रेशर बनाया गया ईरान की तरफ से, यूएस की तरफ से। खैर ईरान की बात तो वो नहीं मानेगा, लेकिन यूएस की तरफ से जिसको वो अपना बाप कहता है, तो यूएस की तरफ से भी लगातार प्रेशर बनाया गया था कि किसी तरीके का लेबनान में हमला नहीं किया जाए। फिर भी इज़राइल लगातार उसके ऊपर हमला कर रहा है। यानी सीधा-सीधा जो डोनाल्ड ट्रम्प है इसकी वो कद्दू नहीं सुनता। अब खबर सामने आ रही है कि साउथर्न लेबनान के अंदर बड़ा हमला किया गया है इज़राइल की तरफ से और इस हमले के बाद में आईडीएफ ने दावा किया है कि हमने 200 मीटर की जो टनल थी, जो गुफा थी हिजबुल्लाह की, उसको उड़ा दिया है। ये बार-बार यही कहता है कि हम हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसका टारगेट हमेशा क्या होता है? सिविलियंस होते हैं, आम लोग होते हैं। कई लोग साउथर्न लेबनान को छोड़कर वहां सर जा रहे हैं। अब खबर सामने आई कि बड़े धमाके देखे गए साउथर्न लेबनान में। आईडीएफ का दावा यह है कि हमने हिजबुल्लाह की टनल को उड़ाया। है दोस्तों। वही खबर ये भी है कि ईरान की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ऊपर आगे चलकर या फिर अभी से वहां पर फीस लगाई जाएंगी, यानी वहां से शुल्क वसूला जाएगा। हमें इस मामले में अगर हमारा साथ ओमान देता है तो ठीक, अगर वो साथ नहीं भी देगा, वो इसके अंदर शामिल नहीं भी होगा, तो फिर भी ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने वाले जहाजों के ऊपर कुछ ना कुछ फीस लगाई जाएंगी। लेकिन अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि किसी तरीके की फीस वहां से ना लिया जाए। लेकिन अब ईरान के कद्दू सुनने वाला है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ छलावा कर रहा है। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, ये आइडिया से हमला कर देता है, ये रुकता है फिर हमला करता है और ये हमेशा से ईरान को धोखा देते आया हुआ है। इसीलिए ईरान ने भी उसकी सुनने से इनकार कर दिया है। लेकिन खबरें ये भी है कि आने वाले वक्त के अंदर, यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि कतर के दोहा के अंदर बातचीत होने वाली है। और ये बातचीत क्यों होने वाली है? ईरान, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसने कहा है कि हमने जो हमले किए थे ईरान के ऊपर, ईरान ने पलटवार किया था, दोनों के बीच में जो हमले हुए थे, उसके बाद में रिक्वेस्ट की गई थी, ईरान की तरफ से कहा गया था कि भैया जी ये बातचीत कर लो, बातचीत करके इस जंग को खत्म करो। लेकिन ईरान ने इस बात को झुठला दिया और साफ मना कर दिया कि हमारे तरफ से भैया जी कुछ भी नहीं कहा गया है। और हमें ने जो कतर की बात है वो भी इसने मना कर दिया, किसी तरीके की डील नहीं हुई कि कतर में बातचीत होना चाहिए। अब देखो वक्त के साथ में ये सामने आ जाएगा कि झूठा कौन है, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप झूठा है या फिर ईरान झूठा है। अगर ईरान उस डील में जाता है, वहां बातचीत में जाता है, तो ऑब्वियसली ये साबित हो जाएगा कि ईरान झूठ बोल रहा है। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को उसने साफ साफ झुठला दिया और ईरान डोनाल्ड ट्रंप का झूठ कई बार सामने आ चुका है। लेकिन खबरें यह है कि कतर के दोहा के अंदर तैयारियां शुरू है बातचीत के लिए। दोस्तों वही खबर यह भी आ रही है कि जो टर्की की तरफ से, यानी टर्की ने कंडेम किया है इजराइल ने जो कार्रवाई की, सीरिया के अंदर जो कार्रवाई की और वहां पर हमले उसकी फौज भेजा, तो ये टर्की ने इसको बहुत गलत जो उसकी गतिविधियां बताया, उसकी सीधा सीधा कंडेम किया गया है। दोस्तों और खबर ये भी आ रही है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पजिशियन का बयान सामने आया, क्योंकि कुछ मुद्दों पर लेकर ईरान के अंदर सरकार के खिलाफ ही बगावत देखने को मिली और सरकार के खिलाफ ही नारेबाजी देखने को मिली थी कुछ दिन पहले। तो ये जो डील हो रही है, तो वहाँ की जनता नाराज है, वहाँ की जनता चाहती है कि ये जो शहीदों का बदला लिया जाए, सुप्रीम लीडर का बदला लिया जाए और अमेरिका से डील नहीं किया जाए, क्योंकि अमेरिका बार बार धोखा दे रहा है। वो डील के नाम पे पलटवार कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे हमले कर रहा है, सिरिक के आइलैंड पर उसने कई हमले किया। तो इसी को लेकर वहां की जनता नाराज थी और वहां की जनता चाह रही थी कि हम शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन किसी तरीके की डील अमेरिका से नहीं किया जाए। लेकिन अब बयान सामने आया है ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजिशकियान का। उन्होंने साफ कहा है कि जो हमारे बीच में डील हो रही है, यानी यूएस और ईरान के बीच में जो डील होती है, जो बातचीत होती है, तो ये सारी चीजें पता होती है सुप्रीम लीडर को और उन्हीं की रजामंदी के बाद में इसका इंप्लीमेंट किया जाता है, नहीं इसे लागू किया जाता है। सिर्फ राष्ट्रपति का अकेले का काम नहीं होता है। इस जंग को, इस मसौदे
और इस डील को तय करना, इसमें इसमें मुशर्रफ अली खामनेई की भी शिरकत होती है। उनके ही ऑर्डर के बाद में इसका इम्प्लीमेंट किया जाता है। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हमला किया था अफ़गानिस्तान के ऊपर, जिसमें कई लोग मारे जा चुके थे। लेकिन खबर आप देखेंगे वीडियो के अंदर के वहाँ पर 11 लोगों का जनाज़ा एक साथ उठाया गया और एक साथ इनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई गई। और अफ़गानिस्तान ने ये आरोप लगाया है कि सिविलियंस के ऊपर हमला किया गया है। लेकिन वहीं पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने मिलिटेंट ग्रुप जो पाकिस्तान के अंदर धमाके करता है, दहशतगर्दी करता है, उसको निशाना बनाया है। यानी बड़ा हमला किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अफ़गानिस्तान ने साफ कहा कि इस चीज़ का बदला लिया जाएगा। वही दोस्तों, खबर रशिया से है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बड़े हमले किए हैं। अब खबर सामने आ रही है कि डेनेस का एक गाँव है यूक्रेन का, उसके ऊपर रशिया की फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया। इससे पहले भी जब जंग शुरू हुई थी, कई इलाकों के ऊपर रूस की सेना ने कब्ज़ा किया था। हालाँकि बाद में खबरें सामने आई कि यूक्रेन ने उन इलाकों को वापस हासिल कर लिया है। अब फिर से खबर आ रही है कि डेनेस के गाँव के ऊपर रूस का कब्ज़ा हो चुका है। तो वहीं एक खबर ये भी है कि सऊदी अरब की जो अरामको की ऑयल कंपनी है, उसका एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है, जिसमें 14 लोग मारे जा चुके हैं। और खबर ये है कि जो 14 लोग हैं, वो सब के सब सऊदी नागरिक हैं, यानी अरब ममालिक के ही है, बाहर का नहीं है। जैसे सऊदी के अंदर बाहर के बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन ये हायर लेवल के लोग थे और एक हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद थे, जो 14 के 14 सऊदी के नागरिक थे। और सऊदी के लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे और अचानक कुछ इश्यूज़ की वजह से वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसमें 14 के 14 लोग मारे जा चुके हैं। दोस्तों, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगली रिपोर्ट तक अपना ख़्याल ज़रूर रखें।